गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का बोर्ड इजी में स्वागत है। मैं मनोरंजन कुमार आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाने वाला हूं। तो जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वह सब्जेक्ट का जो है सिलेबस क्या होता है। उस सब्जेक्ट से कितने बहुविकल्पिक प्रश्न, कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और कितने लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो सिलेबस पढ़ेंगे सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से पेपर आते हैं, पहले इस चीज को जान लेते हैं। एक आपका हिस्ट्री होता है, दूसरा इकोनॉमिक्स होता है, तीसरा सिविक्स होता है और चौथा जो होता है वह ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी जो भूगोल है उसके अंतर्गत ही एक और पेपर आ जाता है जिसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। समझ गए? तो चलिए हम लोग अब सिलेबस में देखते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो बच्चों देखिए, टोटल कितने अंक हैं? 100 अंक है। 100 अंक है ना। इस 100 अंक में कैसे लेना है, तो 80 अंक का हमारा थ्योरी का क्वेश्चन होता है, जो कि हम बिहार बोर्ड के माध्यम से जो एक सेंटर बनाया जाता है, उस सेंटर में जाके इस 80 अंक का क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं। और जो 20 अंक आपका बच जाता है उसका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 20 अंक का जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें पासिंग मार्क्स देखेंगे और 80 अंक जो आपका है उसमें भी पासिंग मार्क्स देखेंगे। इसमें कितना 24 अंक जो होता है यह आपका पासिंग मार्क्स है। और यहाँ पर देखिएगा 20 अंक में कितना है, 8 अंक जो होता है यह आपका क्या है, पासिंग मार्क्स है। अब हम लोग इस 80 अंक का देखते हैं कि आगे जो विभाजन हो रहा है वह कैसे हो रहा है। तो चलिए यहां देखते हैं कि एक 80 अंक जो है उसमें से आपका प्रश्न का संख्या कितना होगा, तो कुल 112 प्रश्न होंगे। इस 112 प्रश्न में बहुविकल्पिक प्रश्न का क्वेश्चन कितना होगा, 80 होगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यह कितने आएंगे, तो यह 24 आएंगे। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इसकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या 80, 24 और 8 जो कुल मिलाकर 112 होता है, क्या सभी 112 क्वेश्चन का हमें उत्तर देना है? तो नहीं, ऐसा नहीं देना है। अब बच्चों हमें यह देखना है कि ये कुल 112 प्रश्न जो है, क्या इसमें से हमें कितने प्रश्नों का आंसर देना है। देखिए कितने प्रश्न का आंसर देना है, कुल 56 प्रश्न का ही आंसर देना है। कहने का अर्थ क्या होता है, हमें बस 50% प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसमें देखिएगा जो 80 बहुविकल्पिक क्वेश्चन था उसमें से कितना है, 40। कितना क्वेश्चन था, पूरा 80 था, उसमें से 40 दिए, मतलब कितना दिए, 50% दिए। लघु उत्तरीय प्रश्न कितना था, 24 था, उसमें से आंसर कितना का देना है, 12 का देना है। यहां भी क्या हो गया, 50% का मामला आ गया। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हमें कितना का आंसर देना है, मात्र 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब हम देखेंगे बच्चों कि जो मैंने आपको 4 पेपर बताया था सोशल साइंस में, उसमें से इन सभी प्रश्नों से कैसे कैसे विभाजन होगा और किस पेपर से कितना क्वेश्चन हमें आएगा। देखिए यहां पर आपका ये एक डाटा बना दिया गया है। इस डाटा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास के बारे में समझते हैं। तो इतिहास से अगर कुल मिलाकर हम देखें तो कितना हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। समझ गए? और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसकी संख्या कितनी होगी, तो यह 3 होगी। और एकमात्र दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में इतिहास से आने वाला है। दूसरा अब हम समझते हैं बच्चों राजनीतिक शास्त्र, जो क्या है, सिविक्स है। इसके बारे में समझते हैं कि इससे कुल 8 ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न आपको आने वाले हैं और 2 लघु उत्तरीय है। यहां देखिए लघु उत्तरीय की संख्या कितनी है, 3 है। यहां कितनी हो गई, मात्र 2 है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का संख्या जो है यह इतिहास में भी और राजनीतिक शास्त्र में भी दोनों समान है। तो इतिहास और राजनीतिक शास्त्र के बाद अब हम लोग जो आगे देखते हैं वह क्या है, आपदा
प्रबंधन है। तो आपदा प्रबंधन किसका भाग है बच्चों? यह भी ज्योग्राफी मतलब भूगोल का ही एक भाग है। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 6 बहुविकल्पीय आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तथा या तो एक भी नहीं या एक जो है आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला है। इसके बाद हम लोग किसको देखते हैं? चलिए भूगोल को समझते हैं। यहां भी हमें इतिहास की तरह ही 9 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। किसे? भूगोल से। और 3 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। समझ में आ रहा है? और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जो संख्या होती है वह मात्र 1 होती है। इसके बाद जो हम लोग अगला और लास्ट देखते हैं वह क्या है? अर्थशास्त्र है, मतलब इकोनॉमिक्स है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या कितनी होती है? तो यह 1 होती है। तो इस प्रकार से हमारे सामाजिक अध्ययन जो है, सामाजिक विज्ञान जो है, उसका पूरा सिलेबस क्या होता है? विभाजित होता है। और इस विभाजन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? इसके सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा? सामाजिक विज्ञान का पूरा सिलेबस देखा, जिसमें कि एक एक करके हमने उसको क्या किया? विभाजन किया। पहले पूरे का बताया, फिर प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बताया कि किससे कितने सब क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग यह देखेंगे कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट से हमें कौन से चैप्टर ज्यादा पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस पे क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो ये बात सर पता कैसे चलेगी कि इस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट से कितना आ रहा है, और फिर एक चैप्टर से कितना आ रहा है? तो जो पीछे का इतिहास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसके माध्यम से हम लोग एक डाटा तैयार करेंगे और फिर देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है। क्योंकि हमें उस पे ज्यादा फोकस करना है जहां से प्रश्न की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू दिया है, सिलेबस के बारे में बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से रहिएगा।